हेलो बच्चों, तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 करवाने जा रही हूँ। तो मैंने इससे पिछले जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 वो मैंने पिछली वीडियोस में करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है x इंटू कॉस एक्स की पावर x प्लस x इंटू साइन एक्स की पावर 1/x। तो देखिए बेटा, आपको ये जो फंक्शन दिया है इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमें ये जो फंक्शन दिया है इसे हम लेट कर लेंगे y। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं y। तो देखिए इस फंक्शन को हमने लेट कर लिया y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास ना ये दो फंक्शंस हैं बेटा, दो फंक्शंस हैं और बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो क्या मैं इसे इस फंक्शन को लेट कर लेती हूँ u और इस फंक्शन को लेट कर लेती हूँ v। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने लेट कर लिया u, इस फंक्शन को मैंने लेट कर लिया v। हमें क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। ओके, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेंगे और इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास du/dx आएगा। फिर इसे हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dv/dx आएगा। जब दोनों आ जाएंगे हमारे पास तो इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने इस फंक्शन को लेट क्या किया है, u लेट किया है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेती हूँ। तो हमने इस फंक्शन को, क्या है फंक्शन, x cos x की पावर x, इसे लेट किया है u। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लॉग लेकर सिंपल करेंगे। ठीक है, तो लॉग लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपके पास जब भी आपको इस तरीके से दिखे ना, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिखें या वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दिखे, तो आप उसमें सबसे पहले लॉग लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x इंटू कॉस एक्स की पावर x। ये हो गया। अब आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए लॉग के, ठीक है, रूल्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लॉग m की पावर n क्या होता है, आपके पास पावर आगे उठकर आ जाती है तो n इंटू लॉग m हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये m है, पावर आगे उठकर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी तो यही रूल अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये देखिए लॉग u इज इक्वल टू पावर आगे उठकर आ जाएगी x इंटू लॉग x कॉस x हो जाएगा। समझ आया, ये जो पावर है ये आगे उठकर आ गई है बस, और ये आपका एज इट इज़। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हम दोबारा से रूल अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास क्या रूल होता है, log m इंटू n। अगर इस तरीके से हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको log m प्लस log n। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे। तो ये log u इज इक्वल टू x को बाहर ही रहने दीजिए और यहाँ पर देखिए अप्लाई करेंगे तो log m इंटू n मान लीजिए ये है, तो ये हो जाएगा log x प्लस log cos x। इस तरीके से समझ आया। अब देखिए log u इज इक्वल टू x अंदर जाएगा दोनों के पास, तो x log x प्लस x log cos x, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इतना आ गया आपके पास, इतना क्लियर हुआ। अब आपके पास देखिए जो फंक्शन है थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ log u इज इक्वल टू d/dx ऑफ x इंटू लॉग x प्लस d/dx ऑफ x इंटू लॉग cos x। ठीक है, इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो चलिए यहाँ पर करते हैं अब हम
इसके आगे यहाँ पर करती हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log के साथ जो भी होता है वो नीचे आ जाता है डिवाइड में, ठीक है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/u और फिर u का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा du/dx, ठीक है। ओके, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम u इंटू वी वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो देखिए u इंटू वी वाला रूल क्या होता है, दो फंक्शंस हो प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x पहला फंक्शन है एज इट इज़ रहेगा, दूसरा फंक्शन है log x उसका डिफरेंशिएशन प्लस log x दूसरा फंक्शन है उसको एज इट इज़ रखा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का फिर डिफरेंशिएशन। यहाँ पर भी वही सेम रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखिए करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू में d/dx ऑफ log cos x, ठीक है, प्लस log cos x एज इट इज़ d/dx ऑफ x, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा 1/u du/dx। अब यहाँ पर देखिए बेटा x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज़ और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1। अब इधर आ जाइए, तो ये हो जाएगा x और x हो जाएगा और log cos x है, तो log के साथ जो भी होता है वो पहले डिवाइड में लिखा जाता है और फिर हम cos x का दोबारा से जब करेंगे, ठीक है, चेन रूल अप्लाई होता है, याद रखिए log के साथ जो भी है डिवाइड में आ गया, फिर यहाँ पर cos x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, ठीक है, cos x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, फिर ये प्लस में log cos x एज इट इज़ और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 1/u du/dx इज इक्वल टू x से x कैंसिल, तो 1 प्लस log x प्लस ये आ जाएगा आपके पास x इंटू 1/cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस log cos x, ठीक है। और ये 1/u du/dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x, और यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर ये x साइन x अपॉन कॉस x क्या हो जाएगा tan x, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x tan x, और ये प्लस log x cos x है ना, ठीक है, सॉरी log cos x, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस log cos x आपने एज इट इज़ उतार देना है। अब देखिए ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना आप कि ना ये जो log x है और ये log cos x को जो है हम कंबाइन करके लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए मान लीजिए ये log x है प्लस ये log cos x है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको मैं log x cos x लिख सकती हूँ इन दोनों को। देखिए यहाँ पर अब ये आ जाएगा du/dx, ये जो u है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 1 और ये माइनस x tan x, ठीक है, और इन दोनों को मैं कंबाइन जब करती हूँ तो मुझे मिलेगा log x cos x। ये चीज़ क्लियर हुई आपको या नहीं? ठीक है, तो आपके बुक में जो आंसर है ना, तो यहाँ पर ये कंबाइन सेपरेट भी करोगे तो चलेगा, लेकिन इसको कंबाइन कर दीजिए। log x प्लस log cos x है तो इसको हम लिख सकते हैं log x इंटू cos x लिख सकते हैं ना। तो देखिए अगर यहाँ पर ये वाला रूल अगर लगता है log m इंटू n तो ये सेपरेट तो हो जाएगा इसी तरीके से log x प्लस log cos x। तो हम रिवर्स गए हैं, ठीक है, रिवर्स गए हैं, log x प्लस log cos x को हम लिख सकते हैं log x इंटू cos x। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब देखिए du/dx क्या आ जाएगा आपके पास, u कितना है आपके पास, u है आपके पास x cos x और पावर में x और ये ब्रैकेट में 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x, ठीक है, तो ये सब तो ब्रैकेट वाला एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये अभी आपके पास क्या आया है, सिर्फ du/dx निकला है। अब हम नेक्स्ट पेज पे dv/dx जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट आया आपको तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम dv/dx फाइंड आउट करते हैं। ओके,
तो देखिए हमारे पास v हमने किसको लेट किया था, x इंटू साइन एक्स की पावर 1/x ये था। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे log ऑन बोथ साइड्स। तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log x इंटू साइन एक्स की पावर 1/x, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर log m की पावर n क्या होता है, पावर आगे उठकर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला रूल जो है अप्लाई होगा यहाँ पर। तो log v इज इक्वल टू 1/x log x इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम दोबारा से log m इंटू n, log m इंटू n का रूल क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला, ये ठीक है, ये मान लीजिए m है, ये n है, तो log m इंटू n यानी कि log m प्लस n, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो चलिए लिखते हैं, log v इज इक्वल टू 1/x log x प्लस log साइन x, ठीक है, ये आ गया। 1/x दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू 1/x log x प्लस 1/x log साइन x, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ log v इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1/x log x प्लस d/dx ऑफ 1/x log साइन x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log v का हो जाएगा 1/v dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो 1/x एज इट इज d/dx ऑफ log x, फिर log x एज इट इज, फिर d/dx ऑफ 1/x, प्लस यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/x एज इट इज d/dx ऑफ log साइन x प्लस log साइन x एज इट इज d/dx ऑफ 1/x, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/v dv/dx इज इक्वल टू 1/x log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1/x, ठीक है, प्लस log x इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पर साइड में निकाल लेती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर काम आएगा 2-3 जगह, ठीक है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। x नीचे है ना, नीचे पावर क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कैसे करेंगे, पावर आगे उठकर आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं ना डिफरेंशिएशन, पावर आगे उठकर आ जाती है, आगे आ गया ना -1 और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, तो -1x -2 पावर में -2, तो ये आ जाएगा आपके पास -1/x², ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आया है किसका, 1/x का, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे हम, तो ये लिखेंगे -1/x² प्लस 1/x इंटू में 1/साइन x। देखिए log साइन x का डिफरेंशिएशन log के साथ जो भी है उसको नीचे रखा आपने, साइन x नीचे आ गया, फिर साइन x का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा cos x। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, देखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। log के साथ साइन x है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और साइन x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, ओके, प्लस log साइन x एज इट इज़ और इंटू में 1/x का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने निकाला है -1/x²। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, तो देखिए 1/v dv/dx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/x² माइनस log x अपॉन x², और यहाँ पर आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, इसको हम देखिए ये जो है cos x अपॉन साइन x, इसको मैं cot x लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा ऊपर cot x और नीचे में x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस में log साइन x अपॉन में x²। इतना क्लियर हुआ आपको,
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए बस ये आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया, और यहाँ पर cos x अपॉन sin x को मैंने बना लिया cot x, वो ऊपर लिखा गया, x नीचे है, और ये प्लस माइनस माइनस log sin x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इतना। इसके बाद मैं यहाँ पर करती हूँ, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 1/v dv/dx इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट पेज पे ना, नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेती हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एक्स है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि एलसीएम ही ले लिया जाए। तो एलसीएम लेंगे जब, तो यहाँ पर 1 माइनस लॉग एक्स, अब इसके पास x की कमी है, ठीक है, तो ऊपर वाले को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x कॉट x हो जाएगा, और ये माइनस लॉग साइन x एज इट इज़। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो v है ना, v जो है आपका इधर डिवाइड में है, इस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ और यहाँ पर हटा देती हूँ। ठीक है, तो आपके पास देखिए dv/dx क्या आ जाएगा, dv/dx आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा v कितना है हमारा, x साइन x है ना, x साइन x की पावर 1/x। ठीक है, ये v की जगह लिख दिया, और ये 1, और मैं इन दोनों को कंबाइन करने का सोच रही हूँ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कंबाइन। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करने का सोच रही हूँ, तो देखिए 1 प्लस एक्स कॉट एक्स को मैं पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, और ये माइनस लॉग एक्स है, माइनस का साइन अगर मैं कॉमन लेती हूँ इसमें से, तो ये हो जाएगा माइनस साइन कॉमन, तो लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये क्लियर हुआ है आपको? नहीं? ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक, समझ आया? देखिए इन दोनों के पास माइनस का साइन है ना, तो मैंने इन दोनों का माइनस साइन कॉमन ले लिया है बाहर। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखिए ये एक्स साइन एक्स की पावर 1/x एज इट इज़, और ये 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, इन दोनों को। ठीक है, देखिए यही तो किया था, लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, यही है ना, तो इसको हम रिवर्स जाकर ये लिख सकते हैं लॉग एक्स साइन एक्स, यही तो किया है मैंने, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए हमारे पास dv/dx निकल कर ये आया है। ठीक है, ये आया है। हमें तो क्या चाहिए था, हमारा मेन काम क्या था, हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx कैसे था, du/dx प्लस dv/dx। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम dy/dx इज इक्वल टू, हमारा du/dx कितना निकला था, x cos x की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस x tan x प्लस log x प्लस log x cos x। ठीक है, ये है, ये तो du/dx है सिर्फ, प्लस dv/dx कितना है, x साइन x की पावर 1/x, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा dy/dx, हमारा ये निकल कर आया, ये मेरा पूरा du/dx है, प्लस ये मेरा पूरा dv/dx है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चंस बड़े ज़रूर हैं लेकिन इजी हैं, अगर आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर है ना, हर एक चीज़ को कैसे करना है, वहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी हैं क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। तो देखिए बेटा, इसे हमें सॉल्व करके dy/dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए, तो देखिए ये आपके यहाँ पर दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, तो इसको मैं लेट कर लेती हूँ u,
और इस फंक्शन को मैं लेट कर लेती हूँ v, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मुझे मिलेगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसे सॉल्व करूँगी, अलग से du बाई डी एक्स निकालूंगी, फिर इसे अलग से सॉल्व करूँगी, dv बाई डी एक्स निकालूंगी। जब मेरे पास दोनों आ जाएंगे फिर मैं यहाँ पर उनका जो निकलेगा ना आंसर वो यहाँ पर रख कर मैं उसे 0 के इक्वल रखूँगी। फिर हम उसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके तब हम वहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने लेट क्या किया है, u किसे लेट किया है, x की पावर y को लेट किया है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है तो हम लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। तो ये हो जाएगा लॉग u, पावर आगे उठकर आ जाएगी तो y इंटू लॉग x, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग x, ओके। तो ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू वी वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट रूल। तो देखिए पहला फंक्शन y है एज इट इज़, फिर दूसरा फंक्शन क्या है log x, उसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस log x दूसरा फंक्शन एज इट इज़, पहला फंक्शन क्या है y, तो उसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू y log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x और ये dy बाई डी एक्स एज इट इज़, ओके। अब यहाँ पर ये जो u है इसको मैं इधर लेकर जाऊँगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पर, और ये du बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, u कितना है वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो x की पावर y और ब्रैकेट में y बाई x प्लस log x dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास आया है du बाई डी एक्स निकल कर आया है अभी, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। तो देखिए मैंने लेट किया है ये v, किससे लेट किया है, y की पावर x, इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो लॉग लेंगे हम दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग y की पावर x। तो ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू, पावर आगे उठकर आ जाएगी तो इस तरीके से आ गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग v इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग y, 1 बाई v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज़, फिर log y का डिफ्रेंशिएशन, फिर log y एज इट इज़, फिर x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो 1 बाई v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू log y का डिफ्रेंशिएशन, सबसे पहले 1 बाय y, फिर यहाँ पर x नहीं है बच्चा, x रहता तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता, लेकिन y है तो y का डिफ्रेंशिएशन दोबारा से करेंगे, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, log y है तो log के साथ जो भी होता है वो डिवाइड में आ जाता है, फिर उसका log के साथ जो है ना उसका हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर x रहता है यहाँ पर तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाता है, ठीक है, लेकिन y है तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये log y एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v मैं इधर लेकर जाती हूँ और ये x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y,
ठीक है। तो डी वी बाय डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए v क्या था हमारा, v था y की पावर x, ओके, और ये x बाय y डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग y, ये आया है आपके पास डी वी बाय डी एक्स। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 0 के इक्वल रखेंगे, ये हमारी इक्वेशन थी ना। फिर इसको सॉल्व करके यहाँ से हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास यही इक्वेशन थी ना, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही था, मैंने इसको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिखा है। और हमारे पास ये निकल कर आया है, देखिएगा डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स जो निकल कर आया था ना ये, तो मैंने ये यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स आया था ये, और डी वी बाई डी एक्स ये आया था, तो इसको लिख दिया है और ये 0 के इक्वल रखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर था ना आपका ये 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल है ये, और ये बीच में प्लस का साइन है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके यहाँ से अब हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए x की पावर y है, तो इसको मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूँगी, इससे भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो चलिए करते हैं। तो देखिए x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x की पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर y की पावर x इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू लॉग y, ठीक है। तो ये जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, बेस ऊपर देखिए x है, नीचे भी यहाँ पर x है, तो बेस सेम है, पावर क्या है, यहाँ पर y है, और यहाँ पर पावर क्या होगी, कुछ नहीं है तो 1 है। बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में, माइनस हो जाएंगी। ये रूल्स पता है ना एक्सपोनेंट वाले आपको, बेस सेम है, बेस को एक बार लिखा, और डिवाइड में है ना, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हो गया, और y साथ में है तो y को एज इट इज रखा है हमने, ठीक है, प्लस x की पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। अब ये प्लस, यहाँ पर भी यही सेम रूल, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, बेस को एक बार लिखा, पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, साथ में x है, साथ में डी वाई बाई डी एक्स है, ये सब एज इट इज रहेगा, प्लस y की पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपको क्या करना है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स ये है, यहाँ पर इसके साथ है और इसके साथ है, इसको आप यहीं पर रखिए, बाकी जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको हम उस तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x माइनस वाई x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का, y पहले लिख लेती हूँ, x की पावर y माइनस 1 है ना, और इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ये भी उधर जाएगा, तो माइनस का y की पावर x log y, ये आ गया, आपको इतना आ गया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, दोनों के साथ है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया दोनों में से, तो ये x की पावर y log x, और यहाँ पर प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू में x इज इक्वल टू, और इस साइड से हम क्या करेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ यहाँ पर रखिए, ठीक है, और ये माइनस वाई एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y, और डिवाइड में ये जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू में x, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, एक बार ध्यान से इसको कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा, ओके, ठीक है।
तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हो गया यहीं पर। तो देखिए ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। तो देखिए बेटा, हमें ये जो फंक्शन दिया है इसे हमें सॉल्व करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें एक फंक्शन यहाँ दिया है और दूसरा फंक्शन हमें इक्वल टू के इधर दे रखा है। ठीक है, और दोनों ही फंक्शंस कैसे हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इस तरीके से दे रखा है। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ना बेटा लॉग लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए हमें दे रखा है फंक्शन y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या लीजिएगा, लॉग लीजिएगा। तो ये हो जाएगा लॉग y की पावर x इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। ठीक है, तो मैंने आपको रूल बताया है कि log m की पावर n इस तरीके से है अगर आपके पास, तो पावर जो है वो आगे उठकर आ जाएगी। ठीक है, लॉग वाले रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो पावर आगे उठकर आ जाएगी तो x इंटू लॉग वाई हो जाएगा इधर, और ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग x। ये हो गया। ठीक है, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देख रही हूँ मेरे पास दो फंक्शंस हैं और बीच में प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेम यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग x। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। सेम यहीं पर इधर भी यही रूल लगेगा। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई, और y का हम दोबारा से करेंगे तो dy बाई डी एक्स। x रहता तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर y है तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स आपने लिखना नहीं भूलना है। अब ये log y एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू y इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये log x एज इट इज़, और ये आपका dy बाय डी एक्स साथ में रहेगा। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय डी एक्स ही होता है ना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए इसको करते हैं हम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y इज इक्वल टू y बाय एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाय डी एक्स। तो हमें देखिए बेटा डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को ना एक तरफ ले लेते हैं, और जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको हम दूसरी तरफ रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखिए इसको मैं इस तरफ लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये प्लस का है ना, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, इज इक्वल टू y बाय एक्स एज इट इज़ रहने दो, और log y को मैं इधर लाऊंगी तो ये हो जाएगा log y। ठीक है, प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए इसको आगे करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँगी। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं x बाय वाई माइनस लॉग x, और यहाँ से मैंने क्या किया, तो यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे। ओके, ठीक है, इस साइड से, और इधर तो है आपके पास y बाय एक्स माइनस लॉग y है। ठीक है, इसको एज इट इज़ ही रहने दो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए y एलसीएम आया, और यहाँ पर x माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो y को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y लॉग x हो जाएगा।
ठीक है, और ये dy बाय dx बाहर है, और इधर भी एलसीएम ले लीजिए, x एलसीएम आएगा तो y माइनस एक्स लॉग y, ये आ गया आपके पास। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें तो dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx को यहीं रखिए, और ये जो है आपका ये इस साइड जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा नीचे, और ये जो डिवाइड में है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो चलिए करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास ये y माइनस एक्स लॉग y, और ये x, और इधर से ये y ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर x माइनस वाई लॉग x, इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर देखिए, बस आंसर लिख लीजिए, आपके पास इस तरीके से है, y बाय एक्स को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और अंदर क्या बचा आपके पास, y माइनस एक्स लॉग y, और नीचे बचा है आपके पास x माइनस वाई लॉग x। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके y को बाहर लिख लिया, और यहाँ से x नीचे से ये बाहर लिख लिया, और ये अंदर बचा है ये। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ आ गया, इस तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है, dy बाय dx आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो dy बाय dx वाली जो टर्म्स होंगी उनको आप एक तरफ रखिएगा, जिनके साथ dy बाय dx नहीं होगा उसको आप एक तरफ रखिएगा, फिर सॉल्व करके dy बाय dx आपका निकल कर आएगा लास्ट में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। तो देखिए बेटा, आपको एक तरफ इधर फंक्शन दे रखा है और इक्वल टू के इधर फंक्शन दिया हुआ है, और दोनों ही आपको ऐसे दिख रहे हैं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो लॉग लीजिएगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग cos x की पावर y इज इक्वल टू लॉग cos y की पावर x। ठीक, अब पावर क्या होगी, पावर आगे उठकर आ जाएगी। ठीक है, और ये लॉग cos x हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर आगे आ जाएगी, तो लॉग cos y हो जाएगा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे differentiate both sides with respect to x। हमें क्या करना है, हमें dy बाय dx फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dy बाय dx ऑफ y इंटू लॉग cos x इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ x इंटू लॉग cos y। यहाँ पर मैं देख रही हूँ दो फंक्शंस हैं, बीच में प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो क्या होगा, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, y का डिफ्रेंशिएशन तो वो तो dy बाय dx ही आएगा, इधर भी यही रूल लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में y इंटू लॉग cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग के साथ जो भी होता है वो डिवाइड में आ जाता है, और फिर जो लॉग के साथ है उसका हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगता है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, लॉग cos x एज इट इज़, और ये dy बाय dx इज इक्वल टू x इंटू लॉग cos y है ना, तो 1 अपॉन cos y। ठीक है, फिर हम cos y का करेंगे दोबारा से डिफ्रेंशिएशन, प्लस log cos y और x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, y इंटू में 1 बाय cos x इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x प्लस माइनस साइन x और x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट log cos x और ये dy बाय dx है इज इक्वल टू x इंटू 1 बाय cos y इंटू cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y। फिर हम y का दोबारा से करेंगे तो dy बाय dx लिखना नहीं भूलना है। यहाँ पर तो देखिए x था,
x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, उसको नहीं भी लिखोगे चलेगा। y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx आपने लिखना है, ठीक है। ओके, तो y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx हो जाएगा और ये प्लस log cos y, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर sin x अपॉन cos x आपको दिख रहा है, तो sin x sin अपॉन cos tan होता है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन बाहर, माइनस y tan x हो जाएगा ये, ठीक है। और ये प्लस log cos x dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से भी माइनस का साइन बाहर और ये साइन अपॉन cos tan y, ठीक है। तो ये x tan y और ये साथ में dy/dx प्लस log cos y, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं देख रही हूँ dy/dx वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेती हूँ और जिसके साथ dy/dx नहीं है उसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगी, ठीक है, शिफ्ट कर लेंगे। तो dy/dx इसके साथ है तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, log cos x dy/dx माइनस है तो इधर जाकर प्लस का x tan y dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू log cos y, यहाँ पर इस तरफ है ना, इसको यहीं रहने दीजिए और ये इधर जाएगा माइनस का, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस y tan y, ये आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर से dy/dx जो है वो कॉमन लेंगे, ठीक है। इधर से dy/dx अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास आता है log cos x प्लस x tan y, dy/dx कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और इधर क्या है आपके पास, log cos y प्लस y tan y, है ना, y tan x है, सॉरी यहाँ पर x है बेटा, ठीक है, y tan x, ठीक है। तो यानी कि ये y tan x है, ओके। यहाँ गलती से मैंने y लिख दिया है, ये x है, ओके। अब ये हमारे पास dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx हमें निकालना है तो dy/dx आएगा आपके पास log cos y प्लस y tan x, ये एज इट इज, और ये सारा जो है इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log cos x प्लस x tan y, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, dy/dx निकल कर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। तो देखिए बेटा, आपको इसे सॉल्व करके dy/dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल डिफरेंशिएट भी कर सकते हो और लॉग लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सिंपल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इधर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं और इधर क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे पहले, फिर हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करोगे तो लास्ट में आपको dy/dx फाइंड आउट करना है, वो हम निकाल लेंगे। और जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते आए हैं कि हमें अगर वेरिएबल दिखे पावर में तो हम लॉग लेके सिंपल बनाते हैं फंक्शन को सबसे पहले, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं उस तरीके से ही आपको करके दिखाती हूँ, ठीक। तो ये देखें, ये आपको दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। तो लॉग लीजिएगा तो ये हो जाएगा log x y इज इक्वल टू log e की पावर x माइनस वाई, ओके। अब इधर देखिए log m इंटू n, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये इस तरीके से है log m इंटू n, तो ये क्या होता है रूल, log m प्लस log m, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट में है तो इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log y, ओके। और ये अगर ऐसे है log m की पावर n तो पावर आगे उठकर आ जाती है, तो log वाले रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पावर आगे उठकर आ जाएगी और ये हो जाएगा log e, ओके। और हमें पता है कि log e क्या होता है,
क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू में 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई, इतना आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैंने सेपरेटली सबको लिख दिया है, अब इजी रहेगा फटाफट करने में। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स और x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 रहेगा, ठीक है। ऐसे इधर 1 बाय वाई, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। इधर x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ये क्या है, डी वाई बाय डी एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे और जिसके साथ डी वाई बाय डी एक्स नहीं है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, और ये माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और इधर 1 है, इसको एज इट इज़ रखो, 1 बाय एक्स प्लस का, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसको आगे कर लेते हैं। तो इस साइड से हम क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स जो है वो कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई प्लस 1 बचेगा हमारे पास, डी वाई बाय डी एक्स हम जब कॉमन लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एक्स, ये आ गया आपके पास, ओके। तो मैं ना इस तरफ ना एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और इस तरफ भी एलसीएम ले लेते हैं हम, तो y और ये 1 प्लस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और जो y है इधर ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस वाई जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब y और x जो है वो मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है, और इन दोनों को अंदर लिख लेते हैं। तो देखिए y अपॉन में x, और यहाँ पर x माइनस 1, और यहाँ पर नीचे 1 प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो निकल कर आ गया, ठीक है। समझ में आया, इजी था। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आप पावर में वेरिएबल दिखे तो फटाफट से लॉग लीजिए, लॉग लेके सिंपल बनाइए, फिर डिफरेंशिएट करिए। और ये थोड़ा क्वेश्चन इजी है, इसको आप सिंपली भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, ओके। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। तो मैंने इस वीडियो में आपको 11 to 15 क्वेश्चंस करवाए हैं, और बाकी के सारे पिछले जो क्वेश्चंस हैं ना वो हमने पिछली वीडियोस में करे हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे ना तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास 16, 17 और 18 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ओके।